सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और दिलचस्प रहो और ज़बरदस्त रहो अपने काम में, यही मेरी कामना है। सो फ्रेंड, हर बार की तरह मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दें। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, सच्ची कहानी राम भगवान की। राम भगवान जो है वो ओरछा में कैसे आए। राम भगवान जी ओरछा में कैसे आए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, राम भगवान जो हैं ओरछा में इनको राजा के रूप में और बाल रूप में पूजा जाता है। इनकी यही शर्त थी कि मैं बाल रूप में पूजूंगा और राजा के रूप में पूजूंगा। तो इसीलिए ओरछा में भगवान को राम राजा सरकार कहा जाता है। मंदिर में भगवान के साथ उनका पूरा जो राम जी हैं उनका पूरा परिवार विराजमान है। जैसे माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, तो ये सब साथ में ही रहते हैं। तो राम दरबार है वहाँ पर। और मंदिर खुलने और बंद होने के बाद में भगवान राम को तोपों की सलामी भी दी जाती है। दोनों टाइम भगवान का जब आरती होती है और जब पट बंद होते हैं तो उनको सलामी भी दी जाती है। और हमारे झांसी और बुंदेलखंड में और ओरछा में जो भी कार्य होते हैं तो वो सबसे पहला निमंत्रण भगवान रामलला को और हरदौल भगवान को ही जाता है, हरदौल जी को ही जाता है, ऐसा कहा गया है। तो भगवान की जो शर्त थी, क्या शर्त थी कि वे बाल रूप में ही ओरछा जाएंगे, बाल रूप में ही ओरछा जाएंगे और भगवान जी जहाँ विराजमान हो जाएंगे। प्रभु राम की ये इच्छा थी कि जहाँ वो विराजमान हो जाएंगे तो वहीं वो बैठ जाएंगे, वहाँ से फिर उठेंगे नहीं। भगवान की यही इच्छा थी। ओरछा में उनकी सत्ता के बाद और किसी की सत्ता नहीं रहेगी। तो भगवान जी की ये शर्त थी और बाल रूप में भी जाएंगे। और वो नक्षत्र था, उनकी नक्षत्र में भी उनकी शर्त थी कि वो नक्षत्र में ही जाएंगे। तो भगवान राम जी पुख नक्षत्र में पुखन आए थे। रानी ने भगवान राम से ओरछा जाने के लिए जब आग्रह किया था तो भगवान ने यही 3 शर्तें उनसे रखी थी कि वे बाल रूप में जाएंगे और राजा सरकार के रूप में पूजेंगे और पुख नक्षत्र में ही जाएंगे। तो भगवान ने अपनी शर्तें मनवा ली और वो तभी ओरछा मंदिर में आए। तो ओरछा राम मंदिर की यही कहानी है। ओरछा राम मंदिर भारत का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ भगवान को राम को राजा के रूप में ही पूजा जाता है। कैसे रूप में पूजा जाता है? राजा के रूप में पूजा जाता है। और जो रानी थी, ये कहानी जो है ये 16वीं शताब्दी में ही हुई थी। ओरछा के जो राजा मधुकर शाह थे भगवान कृष्ण के भक्त थे। ओरछा के जो राजा मधुकर शाह थे वो कृष्ण जी के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी कुंवर गणेश भगवान राम की भक्त थी। उनकी जो पत्नी थी वो भगवान राम की भक्त थी। तो एक बार राजा ने रानी को वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन रानी ने मना कर दिया। रानी ने क्या किया? मना कर दिया, क्योंकि वो भगवान राम की भक्त में लीन रहती थी। इसलिए उन्होंने जाने के लिए मथुरा वृंदावन जाने के लिए
मना कर दिया। इससे राजा क्रोधित हो गए। इससे राजा जो थे मधुकर शाह क्रोधित हो गए और उन्होंने रानी से कहा, अगर तुम इतने राम को इतने ही महल महान है तो उन्हें ओरछा ले आओ। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हारे राम इतने महान हैं तो उन्हें ओरछा ले आओ। तो जो भगवान जो राम थे वो रानी की तपस्या से बहुत खुश थे। तो रानी जी ने भगवान राम की परम भक्त थी। उन्होंने अयोध्या जाकर सरयू नदी के किनारे स्नान किया। रानी कहाँ गई? अयोध्या गई और सरयू नदी के किनारे उन्होंने स्नान किया सरयू नदी में, और कई महीने तक तपस्या करने लगी। जो रानी जो भक्त थी भगवान की, कुंवर गणेश, वो किसकी तपस्या करने लगी? भगवान राम की तपस्या करने लगी। कई महीने तक तपस्या करने के बाद भगवान राम प्रकट नहीं हुए। भगवान भी भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं। तो भगवान राम जब प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने रानी ने सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। रानी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। जब उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी तभी राम भगवान प्रकट हुए और उन्होंने रानी को दर्शन दिए। उन्होंने गणेश कुंवर जी को दर्शन दिए, कुंवर गणेश को दर्शन दिए। तो जब उन्होंने दर्शन दिए तो उन्होंने भगवान जी ने एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ चलूँगा और मैं बाल रूप में ही जाऊँगा और बाल रूप में ही पूजूँगा। और उन्होंने ये शर्त रखी, जहाँ आप बैठ जाओगी मैं वहाँ से फिर उठूँगा नहीं, आपको मेरा मंदिर वहीं बनवाना पड़ेगा। तो ये शर्त थी। और मेरा जो मैं जाऊँगा तो मेरे एक पुख नक्षत्र होगा, तो मैं उस पुख नक्षत्र में ही जाऊँगा। तो जो रानी जो थी उनको लेकर, और ये भी शर्त रखी उन्होंने कि मैं राजा के रूप में ही पूजूँगा। तो जब उन्होंने इतनी शर्तें रखी तो रानी तैयार हो गई और वो लेके उनको गोद में चल दी। जब चल दी, चलते चलते जब थक गई तो ओरछा में आई। ओरछा में बेतवा नदी है, वहाँ पर उन्होंने उन्हें बैठा दिया और वो अपने स्नान वगैरह करने लगी। तो भगवान जी को जब जहाँ बैठाया तो भगवान जी ओरछा नदी के किनारे बेतवा नदी पर विराजमान हो गए और वहीं उनका भव्य मंदिर बन गया, जो आज तक बना हुआ है, जहाँ से दूर दूर से लोग पूजन अर्चना करने आते हैं। और भगवान बहुत ही सच्चे हैं। मैं क्या बताऊं, मैंने भी देखा है और हर किसी को दर्शन देते हैं। मैं ओरछा की ही रहने वाली हूँ, झांसी में मेरा घर है, तो मैं वहीं रहती हूँ। और जब मन करता है तो मैं राम भगवान के दर्शन के लिए जाती हूँ। और जाऊँ, भीड़ हो, पट बंद हो तो वो एक बात अलग है, लेकिन अगर पट खुले होते हैं तो भगवान राम मुझे दर्शन ज़रूर देते हैं। मैं दर्शन करके उनके ज़रूर आती हूँ। बाहर से चाहे दर्शन करूँ, मैं सीढ़ियों पे खड़ी हो जाऊँ, भगवान राम कितनी भीड़ में भी हों और सभी को वो दर्शन देते हैं। तो ये है भगवान राम की कहानी। आपको कैसी लगी? सो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, मुझे आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको अच्छी लगे तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि मेरी स्टोरी को लाइक करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड।